हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MTC क्लासेस में। यह वॉइस का पार्ट 2 है। यदि जो व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दे दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं पार्ट 1 को। चलिए, पार्ट 1 का ही यह लास्ट नियम है जिसमें मैंने बताया हुआ था, उसी नियम का थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। इसमें यह कहा है कि यह यह आंसर चुनने का स्मार्ट फ्लो चार्ट है, जिसमें आपको केवल हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है आपके अपने सवालों में। इससे नहीं हो रहा तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, इससे भी नहीं हो रहा तो आपको अनवांटेड एंड मिसिंग वर्ड के लिए जाना है। लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो व्यक्ति पहले पार्ट 1 का वीडियो देख ले, तब जाकर पार्ट 2 का वीडियो देखे तो ज़्यादा बेहतर उन्हें समझ में आएगा। और सारा नियम में मेरा यह आंसर चुनने का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर चुनने का यह आपका स्मार्ट तरीका है। चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल यह है, कह रहा है गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम। तो क्या कहे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आपको खोजना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपका आर है और प्लेइंग आपका वर्ब है। तो प्लेइंग आपका V4 है, V4 को किस में बदला जाता है, बीइंग में। बीइंग देखिए कहाँ पर है, बीइंग यहाँ पर है, बीइंग यहाँ पर है और इधर बीइंग नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। नो वॉइस, नो पैसिव वॉइस, ये बाद में देखा जाएगा कि होगा कि नहीं। पहले देखिए इतना ही, अगर यहाँ पर बीइंग दिया है तो ठीक है, बीइंग तो होना चाहिए, लेकिन इसका क्या सब्जेक्ट वहीं रहना चाहिए, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो भी पैसिव का रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये आपका पहला चीज़ तो गलत हो गया। दूसरा में देखिए, अगर बात कीजिएगा सब्जेक्ट, इसका भी सब्जेक्ट वही है, यह तो अनवांटेड वर्ड है स्टेडियम, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट फिर से उसी का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तब जाकर आपका बच जाता है नो पैसिव वॉइस, जो कि आपका यह सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यह आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड आपका पैसिव वॉइस में होता है। यह पैसिव वॉइस में दिया है और आपको चेंज करना है, ऑप्शन में दिया होगा एक्टिव वॉइस में। तो यू आर रिक्वेस्टेड यह आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का सवाल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड है, तो रिक्वेस्टेड किससे रिलेटेड होता है, प्लीज से। तो प्लीज का आप इसमें सर्च कीजिए, देखिए कौन में प्लीज दिया है, आपका केवल रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर C में दिया है, जो कि आपका यह सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई समबडी। स्टोलन बाई समबडी मतलब हो गया यह आपका पैसिव वॉइस में है और आपको बदलना है एक्टिव वॉइस में। तो हैड बीन स्टोलन यानी कि हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3। तो V3 को तो बीन प्लस V3 में बदल देते हैं, तो हैड प्लस V3 खोजिए, यानी कि हैड प्लस V3 आपको सर्च करना है। तो देखिए ए में दिया है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। बी में दिया हुआ है वाज, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, केवल आपका ये ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है दे आर बिल्डिंग अ हाउस। बिल्डिंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब खोजिए। हेल्पिंग वर्ब आपका दिया है आर, वर्ब आपका दिया है V4। V4 को बदला जाता है बीइंग में, तो देख लीजिए बीइंग कौन है, और EJMR को EJMR में ही छोड़ दिया जाता है। तो बीइंग खोज लीजिए, बीइंग कहाँ है, बीइंग इसमें नहीं है, बीइंग यहाँ पर दिया हुआ है, बीइंग इसमें भी नहीं है और बीइंग इसमें भी नहीं है। इसका मतलब आपका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलम कह रहा है हु ब्रोक दिस विंडो। हु, यह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का सवाल है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH से कोई सेंटेंस शुरू होता हो तो उसका पहले WH ही लिखा जाता है। तो देखिए WH कहाँ का है, हु का हुम हो जाएगा, तो WH यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों में WH से शुरू किया हुआ है। लेकिन जब जाइएगा इसका हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में, तो आपका वर्ब दिया हुआ है ब्रोक। ब्रोक आपका V2 है, V2 को जब आप बदलिएगा पैसिव में तो इसको बदला जाता है वाज या
वेयर में बदला जाता है, वाज वेयर प्लस V3 में। तो खोजिए वाज वेयर प्लस V3 कहाँ दिया है, वाज यहाँ पर दिया है, वाज यहाँ पर दिया है, यानी कि ये गलत है आपका ये भी गलत है। अब कह रहा है वाज वेयर प्लस V3, तो वाज है तो इसमें देखिए V3 दिया है, ब्रोकन यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी ब्रोकन दिया है, लेकिन गलत यहाँ पर कर दिया है कि बीन लगा है, बीन इसमें नहीं होता, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल यह रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा है कि प्रियंका नोस मी वेल। इसका मतलब यह एक्सेप्शनल का सवाल है। नो जहाँ देख लीजिएगा नो से, तो नो से जहाँ देखिएगा तो यह आप जान जाइएगा क्या एक्सेप्शनल है, वॉइस का एक्सेप्शनल केस में आता है। और नो जहाँ होता है तो बाई न होके बाई का स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बाई यहाँ पर भी है, बाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बाई दिया ही नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर एक टू दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल यह रहा, कह रहा है डू इट। यह आपका, चलिए यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का सवाल है। डू इट इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा आदेश का बोध हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डू इट मतलब इस काम को करो ना, तो इसका मतलब हो गया कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन गौर कीजिए तो इसका सभी में ऑप्शन आपका दिया हुआ है लेट से दिया हुआ है। यहाँ पर लेट है, लेट है, लेट है, लेट है। तो इसका मतलब यह भी होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर लेट से भी होता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है। तो देख लीजिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है आपका ईट है, तो लेट इट यहाँ पर है, उसके बाद बी भी यहीं पर है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा है ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। सिंगिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपका दिया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैज बीन प्लस V4 दिया हुआ है। अब इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो इसको बदलिए, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, तो यहाँ पर V4 दिया है, तो इसमें पहले तो हो जाएगा बीइंग होगा। बीइंग सर्च कीजिए कहाँ है, बीइंग यहाँ पर दिया है, बीइंग देखिए बीइंग केवल यही एक है बीइंग, तो इसका मतलब केवल और केवल आपका बी नंबर सही हो जाए। जहाँ V4 देखिए वहाँ पर बीइंग सर्च कीजिए ऑप्शन में अगर बीइंग दे दिया तो वहीं आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए दोस्तों, यह मेरा आखिरी सवाल था। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।